Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. So in today's session we'll be discussing about memory based paper of IBPS clerk prelim 2019. आपके लास्ट ईयर का जो क्लर्क का पेपर था उसके मेमोरी बेस्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आज के सेशन में हम दो पजल सॉल्व करने वाले हैं, दो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं. सो ये आपका फर्स्ट अरेंजमेंट है, स्क्वायर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है. क्या कहता है इसमें? 8 persons IJKLMNOP आर सीटेड अराउंड द स्क्वायर टेबल. एक स्क्वायर टेबल के अराउंड ये 8 लोग IJKLMNOP इन सबको बिठाया गया है. द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर while the person sitting at the center of the side faces towards the center. क्या कहता है? 8 लोग हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो कि मिड पर बैठते हैं, मिड साइड पर बैठते हैं, और 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पर बैठते हैं. जो कॉर्नर्स पर बैठते हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर यानी कि आउटसाइड फेस करते हैं, और जो मिड साइड पर बैठते हैं वो इनसाइड फेस करते हैं. तो सबसे पहले क्या करते हैं? यही करते हैं, अपना अरेंजमेंट बनाते हैं. जो कॉर्नर्स पर हैं वो आउटसाइड डायरेक्शन को फेस करते हैं 4 लोग, और जो लोग मिड साइड पर बैठते हैं वो किस डायरेक्शन को फेस करते हैं? वो इनसाइड फेस करते हैं. सो ये हमने अरेंजमेंट बना लिया है अपना. अब आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन में. ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी. अब देखो आगे से दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लाइन्स है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके क्लर्क प्रीलिम में पूछे जाते हैं. जितनी जल्दी, और ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन 1.5 मिनट, 2 मिनट्स, 1 मिनट के बीच में ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं. ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी. ओ कहाँ पर बैठता है? पी के थर्ड राइट पर बैठता है. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एल. ओ और एल के बीच में 2 लोग हैं. अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो इंटरकनेक्टेड मिल रहा है. बट देखो अब यहाँ पर क्या है, हमें कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, इस चीज़ का किस तरीके से पता चलेगा? इसका पता चलता है क्योंकि हमें पता है कि मिड साइड और कॉर्नर पर सभी के सभी बैठते हैं. ये जो 8 लोग हैं इन्हें या तो कॉर्नर पर, 4 लोग कॉर्नर्स पर हैं और 4 मिड साइड पर बैठते हैं. तो हमारे लिए कन्वीनियंट ज़्यादा क्या रहेगा? अगर हम कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा क्लू ढूंढे जहां पर वो हमें ये बताए कि कौन कहां पर बैठता है, मिड पर बैठता है या फिर कॉर्नर पर बैठता है. तो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग में ऐसा क्लू मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छा है. अगर नहीं मिलता है तो हम लोग साथ के साथ इसे नोट करते जाएंगे. ओ कहां पर बैठता है? थर्ड टू द राइट ऑफ पी. ओ पी के थर्ड राइट पर बैठता है. पी के थर्ड राइट पर कौन है? पी के थर्ड राइट पर ओ बैठता है. और आगे क्या कहता है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एल. ओ और एल के बीच में 2 लोग हैं. ओ और एल के बीच में 2 लोग हैं. अब देखो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें नहीं पता पी कहाँ पर है, ओ कहाँ पर है, एल कहाँ पर है. अगर पता होता तो हम इसे सीधा डायरेक्ट अपने अरेंजमेंट में बनाना स्टार्ट कर देते. आई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे. आई जे के सेकेंड लेफ्ट पर बैठता है. जे के सेकेंड लेफ्ट पर आई बैठता है. जे हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल. जे और एल दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है, यानी कि जे और एल दोनों साथ में नहीं आएंगे, उसने ये चीज बोली है. एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एम. पहले नोट करते हैं, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी. एन और पी दोनों साथ में नहीं बैठते हैं, उसने कहा है. आगे क्या कहा है? पी हु सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एम. पी जो है वो एम के इमीडिएट राइट पर है. कौन? पी जो है वो एम के इमीडिएट राइट पर है. एम के लिए बोलता है हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर. अब देखो उसने सबसे एंड में हमें ये हिंट दिया हुआ था कि एम जो है वो कहाँ पर है? सबसे कॉर्नर पर बैठता, किसी भी कॉर्नर पर बैठता है. तो अब एम कहाँ पर है? कॉर्नर पर है. तो हमने इसे यहाँ पर बना लिया. एम के इमीडिएट राइट पर कौन है? एम का इमीडिएट राइट यानी कि ये इमीडिएट राइट होगा, और ये क्या होता है? इमीडिएट लेफ्ट. एम के इमीडिएट राइट पर पी. अब हमें पता है पी के थर्ड राइट पर, ये पूरा इंटरकनेक्टेड था ना, पी के थर्ड राइट पर कौन है? ओ. तो पी का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट, यानी कि यहाँ पर कौन है? ओ. ओ और एल के बीच में 2 पर्सन हैं, तो अब एल कहाँ पर आ सकता है? 1 2 एल. एक केस में यहाँ 1 2 अब यहाँ पर आ सकता था, बट यहाँ पर हमें पी मिल गया, यानी कि एल कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा.
अब उसने क्या कहा उसके बाद में कि जे और एल दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब क्योंकि एल यहाँ पर है तो जे ना तो यहाँ पर आ सकता है और ना ही जे यहाँ पर आ सकता है, ये हमें पता चला। तो जे के लिए दो ही पोजीशंस बचती है, या तो जे यहाँ पर आएगा या फिर जे यहाँ पर आएगा। अब आगे किस तरह पता चलेगा कि इन दोनों पोजीशंस में जे कहाँ पर आएगा? जे से रिलेटेड हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है, जे के सेकेंड लेफ्ट पर कौन है? आई है। तो अगर जे को आप यहाँ पर बनाते हो तो उसका सेकेंड लेफ्ट होगा ये प्लेस, यहाँ पर आई आ सकता है। ठीक है, कब? जब हम जे को यहाँ पर प्लेस करेंगे। अगर हम जे को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो उसका सेकेंड लेफ्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर पी है, यानी कि जे के लिए एक ही पोजीशन बचती है, जे आएगा यहाँ पर, जे आ चुका है यहाँ पर, तो जे के सेकेंड लेफ्ट पर आई कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। अब कौन सी हमारी बचती है? एन और पी दोनों साथ में नहीं है, तो एन और पी दोनों साथ में नहीं है तो एन के लिए एक ही पोजीशन बचती है, वो है ये। और अब इन सब में से कौन सा पर्सन बचता है? एक ही पर्सन बचता है, कौन? के बचता है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी था, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन हो सकता था। कब? जब आपकी इंग्लिश में पढ़ने की स्पीड, अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी में पढ़ने की स्पीड, और इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश में आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ताकि क्या होता है, अब देखो, कोई मान लो कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, एक पैराग्राफ को, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ने में 1 मिनट लगाया, ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट उसको 50 सेकंड्स या 40 सेकंड्स में पढ़ सकता है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, तो इसका भी है, आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, किसी भी टाइप का क्वेश्चन करते हो आपको जल्दी उसको कॉम्प्रिहेंड करके समझना है और फिर उसको फटाफट से अपने बनाना है पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है और क्या कहता है? डबल रो का ये क्वेश्चन है। आप देखो क्या कहता है, 10 people A B C D E P Q R S T are sitting in 2 rows, 5 people in each row facing each other। 10 लोग हैं, कौन कौन से? A B C D E P Q R S T, 2 रोज में बैठते हैं, 5 people in each row facing each other, और एक रो में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं और एक दूसरे को फेस करते हैं दोनों रोज के लोग। ए बी सी डी ई आर फेसिंग नॉर्थ, ए बी सी डी ई ये 5 लोग हैं जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं, और पी क्यू आर एस टी आर फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, और ये जो पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं ये साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना अरेंजमेंट बनाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, नॉर्थ और साउथ फेसिंग लोग हैं, कितने कितने हैं? 5 इन ईच रो। तो ये हो गए साउथ फेसिंग 5 लोग, और यहाँ पर हमने बनाए नॉर्थ फेसिंग 5 लोग। अब जो साउथ फेसिंग लोग थे वो कौन कौन से थे? पी क्यू आर एस टी थी, यानी कि यहाँ पर हम किसको प्लेस कर सकते हैं? साउथ फेसिंग में कौन कौन थे? 5 लोग, पी क्यू आर एस एन टी। और नॉर्थ फेसिंग में कितने लोग थे? 5 लोग थे, कौन कौन से? ए बी सी डी एंड ई। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, C sits third to the right of A। C कहाँ पर बैठता है? A के थर्ड राइट पर। C कहाँ पर बैठता है? A के थर्ड राइट पर C बैठता है। सो अब देखो A के थर्ड राइट पर C, अब एक केस में क्या होगा? A के थर्ड राइट पर C, A यहाँ पर होगा, 1 2 3 थर्ड राइट पर C यही होगा। 2 ही केसेस बनेंगे इस केस में, और एक केस में क्या होगा? A यहाँ पर होगा उसका थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट, C यहाँ पर होगा। हम लोग 2 केसेस किस तरह से लेके चल रहे हैं, एक ये इनसाइड इनर वाला जो केस हो गया ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, और एक ये बाहर वाला केस हो गया जो हम इस तरीके से बनाएंगे, सेकंड केस हो गया। अब आगे देखो क्या कहता है, उसने अभी क्या बोला, ए के थर्ड राइट पर सी बैठता है, इसे हम बना चुके हैं। अब वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्या कहता है, वो जो कि सी के ऑपोजिट बैठता है, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट पर है कौन, जो सी को फेस करने वाला, जो सी के ऑपोजिट पर्सन बैठता है। अब अगर हम इस केस की बात करते हैं, इनसाइड वाले केस की बात करते हैं, तो सी के ऑपोजिट बैठने वाला ये पर्सन होगा, सी के ऑपोजिट यानी कि उसके सामने वाला पर्सन कौन है, ये है, तो वो किसके इमीडिएट लेफ्ट पर है, आर के इमीडिएट लेफ्ट है। तो अब आर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ना, आर का इमीडिएट लेफ्ट, अगर यहाँ पर बनाएंगे तो आर का इमीडिएट राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस जो कि था इनर वाला। अब ये जो आउटर केस सेकंड केस है, सी के सामने वाला पर्सन होगा ये, तो वो कहाँ पर है, आर के इमीडिएट लेफ्ट पर, तो आर यहाँ पर आएगा। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कहता है ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है।
तो आर और टी, अगर हम इनसाइड केस की बात करते हैं तो दो केसेस बनते हैं। कहाँ कहाँ पर? टी यहाँ पर भी आ सकता है और टी यहाँ पर भी आ सकता है। अब क्योंकि अब टी दो जगह पर आ रहा है इस केस में, तो फिर से एक और केस बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस बार क्वेश्चन को इसी फिगर में करेंगे। और किस तरह से? हम लोग यहीं पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, एक निशानी सी रख देते हैं कि अगर यहाँ पर हो गया, ये हो गया टी डॉट और ये हो गया टी स्टार। अब आगे, अब आर तो क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, दोनों टी के लिए कॉमन है, ठीक है, इसीलिए ये एज इट इज रहेगा। अब आगे इस टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग स्टार के साथ ही यूज करेंगे, और इस टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे हम किस तरह से यूज करेंगे, डॉट लगाकर आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पर आर और टी के बीच में एक ही पर्सन है तो टी यहाँ पर आएगा। अब आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ओनली 2 people आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में 2 ही लोग हैं। तो अगर इस केस की बात करते हैं, इनसाइड वाले भी अब हमारे पास 2 केसेस बन चुके हैं। टी और एस के बीच में 2 लोग हैं, टी स्टार यहाँ पर है तो 1 2 एस यहाँ पर आएगा, कौन सा? एस स्टार यहाँ पर आएगा। टी यहाँ पर है डॉट वाला तो 1 2 एस डॉट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर हम इस केस की बात करते हैं आउटर वाले सेकंड केस की, तो टी यहाँ पर है, 1 2 एस कहाँ पर आ सकता है, एस यहाँ पर आएगा। इतना हो गया। आगे क्या कहता है, वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू क्यू, जो भी क्यू के ऑपोजिट बैठता है वो बी के थर्ड लेफ्ट पर है। क्यू के, यानी कि इसका मतलब है कि क्यू के ऑपोजिट जो भी पर्सन होगा वो बी के थर्ड लेफ्ट पर होगा, बी के थर्ड लेफ्ट पर। अब ऐसा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि देखो क्यू जो है वो कहाँ पर आएगा, साउथ फेसिंग में है, और बी जो है वो है नॉर्थ फेसिंग में। तो क्यू के सामने वाला पर्सन जो है वो बी के थर्ड लेफ्ट पर होगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसे बनाते हैं। अगर हम इस सेकंड केस की, आउटर वाले केस की बात करते हैं, तो क्यू के लिए 2 प्लेसेस है, या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। अगर हमने क्यू को यहाँ पर प्लेस किया तो क्यू के ऑपोजिट कौन है, देखो यहाँ पर, तो बी के लिए तो प्लेस नहीं है क्योंकि बी के थर्ड लेफ्ट पर होना चाहिए, यानी कि क्यू इस पोजीशन पर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यू जो है वो इस पोजीशन पर आ ही नहीं सकता। तो अब एक पोजीशन ये बचती है, क्यू यहाँ पर आया तो आउटर वाले केस में देखो बी कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। क्यू के ऑपोजिट वाला पर्सन है ये, वो बी के थर्ड लेफ्ट पर बैठता है, यानी कि सेकंड केस में हमने क्यू और बी को अच्छे से प्लेस कर दिया। आगे देखो क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है उसने, बट बी इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स। बी जो है वो एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं बैठता है। तो अब इसका क्या मतलब है, अब हम सेकंड वाला, तो यानी कि सेकंड वाला केस हमारा सही है, बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। अब अंदर वाले दोनों केसेस की बात करते हैं। अब देखो दोनों केसेस में क्या हो सकता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि बी के लिए ना 2 ही प्लेसेस हो सकते हैं, क्योंकि बी के थर्ड लेफ्ट पर वो पर्सन आएगा ना जो क्यू के ऑपोजिट बैठता है, वो बी के थर्ड लेफ्ट पर। थर्ड लेफ्ट का मतलब क्या है कि बी के लिए जो पोजीशन है इस तरह से, यानी कि ये वाला जो पर्सन है, क्योंकि ये बी जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो बी का थर्ड लेफ्ट इस तरह से हो सकता है। अगर बी यहाँ पर आता है तो उसका थर्ड लेफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर इस सी की जगह पर बी आता है तो थर्ड लेफ्ट होगा ये। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये और ये 2 प्लेसेस हो सकते हैं। आप इसको यहाँ पर प्लेस करके देखो, बी को अगर यहाँ पर प्लेस करोगे तो थर्ड लेफ्ट की आगे आपको जगह दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो यानी कि बी के लिए 2 ही प्लेसेस हैं। कौन से, एक तो या तो सी की जगह पर आएगी बी आ सकता है, या फिर यहाँ पर। और क्योंकि बी कॉर्नर पर नहीं है तो ये दोनों केसेस यहीं पर ही कैंसिल हो चुके हैं। अब देखो, अब स्टूडेंट्स या फिर हो सकता है कि कुछ लोग कैसे सॉल्व करें, 2 केसेस बनाते टी और एस को लेकर, ठीक है, 2 केसेस बनाते तो फिर वहां पर क्या होता है, एक केस अगर हम ये वाला लाइन जो उसने बोला ना कि बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, अगर ये लाइन बाद में पढ़ते तो पहले क्या होता, आप इसमें और 2 केसेस बना चुके होते कि टी और एस को लेकर, एक बार इस टी स्टार एस स्टार को लेकर और एक बार इस टी डॉट एस डॉट को लेकर, फिर आगे देखते कि हाँ कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। बट इसीलिए थोड़ा सा क्विक रहना है पढ़ने में, क्योंकि उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया था बी से रिलेटेड, जितना इन्फॉर्मेशन दिया था वो सारा का सारा साथ में ही पढ़ लेना चाहिए। अब उसका फायदा हो गया ना, क्योंकि हमने देखा कि बी को कॉर्नर पर उसने कहा है प्लेस नहीं करना, और बी के लिए प्लेसेस सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, वो या तो यहाँ पर आ सकता था या फिर बी कहाँ पर आ सकता था, यहाँ पर आ सकता था। और इस अंदर वाले केस में, यानी कि ये जो फर्स्ट केस है जिसमें फर्दर एक और केस बन रहा था, बी के लिए एक ही प्लेस बचता है, क्योंकि ये तो सी जो जहां पर है वो तो हर एक केस में है, दोनों केसेस में। जो यहाँ पर हम 2 केसेस लेकर चल रहे हैं, ए सी और आर, तो क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पर टी और एस की पोजीशन थी ना जो वेरी कर रही थी,
ए, सी और आर जो था वो तो फिक्स्ड थे, तो यहाँ पर भी आ नहीं सकता था, एक ही प्लेस बचती थी बी के लिए, और जो कि बी के लिए उसने मना कर दिया कि बी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो अंदर वाले दोनों केसेस गलत हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाला केस बचता है। तो अब यहाँ से पता क्या चला, क्यू यहाँ पर आएगा तो पी, एक ही बचता है, पी यहाँ पर आएगा। आगे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई इज सेम। पी के लेफ्ट पे जितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं और ई के लेफ्ट पे जितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो क्या है, इक्वल है। तो पी अब आउटर वाला केस है, ये इनर वाला केस जो है ये हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो अब देखो उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि पी के लेफ्ट यानी कि आर और एस, पी के लेफ्ट पर दो ही लोग हैं तो ई के लेफ्ट पे भी दो लोग होंगे, तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब ई के लेफ्ट पे दो लोग हो गए, तो अब कौन बचता है, ए बी सी डी बचता है, तो यहाँ पर कौन आ चुका है, डी आ चुका है। सो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट है। ये फर्स्ट केस हमारा गलत हो चुका था, सेकंड केस ये आउटर वाला केस हमारा करेक्ट है। और उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया है एक, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स डायगोनली अपोजिट टू एस। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि एस के डायगोनली अपोजिट कौन बैठता है। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो भी किया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।